सब लोग जय श्री राम कह करके स्वागत करते थे, तो मुझे विश्वास था कि जो लोग आशीर्वाद दे रहे हैं वो मुझे वोट भी देंगे। कि मोदी जी को आप आपके पूरे भारत के लोकप्रिय नेता हैं, तो उनकी जीत की मार्जिन इतनी कम कैसे हुई? दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय यदि कोई नेता है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी। राष्ट्रभक्त यदि कोई प्रधानमंत्री हुए तो माननीय नरेंद्र मोदी जी। राम भक्त कोई प्रधानमंत्री हुए तो माननीय नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी इस राष्ट्र के लिए जीने वाले व्यक्ति हैं, राष्ट्र के लिए पल पल अपने जीवन को खपाने वाले व्यक्ति हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी थे, वो उन्होंने बोला कि मैंने मोदी जी के पसीने छुड़ा दिए, तो उनके बारे में आप क्या बोलेंगे? विचारधारा की लड़ाइयाँ होती है, हम अपनी विचारधारा को लेकर के जाते हैं, कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा को लेकर के जाती है। राम हमारे लिए हमारे आस्था के प्रतीक है, हमारे श्रद्धा के प्रतीक हैं, इसलिए राम को राजनीति से हम लोग कभी जोड़ करके नहीं देखते। अगर आपको सौभाग्य प्राप्त होगा मंत्री बनने का, तो आप वो लेंगे कि नहीं सौभाग्य? बिल्कुल। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार, मैं अमन और आप देख रहे हैं तीरंदाज। इस वक्त हम बिलासपुर लोकसभा के विजयी प्रत्याशी माननीय श्री तोखन साहू जी के साथ बैठे हुए हैं, जो कि ये 1,65,000 वोटों से अपनी विजय प्राप्त किए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी जीत की रणनीति क्या रही। सर, आपके इतने जो पुराने सांसद थे, उनसे आप ज़्यादा वोटों से विजयी प्राप्त किए हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, चुनाव को हमारे बिलासपुर संसदीय क्षेत्र की जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के पहले से ही मन बना चुके थे। विगत 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों के जीवन को संवारने का काम किया गया है। भारत का मान सम्मान गौरव विश्व में स्थापित हुआ है। ट्रिपल तलाक कानून लाया गया है, धारा 370 समाप्त हुई है। 500 साल बाद हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर का निर्माण हुआ है। नागरिक संशोधन बिल लाया गया है। बड़े बड़े काम, बड़े बड़े साहसिक निर्णय, फैसले लिए गए हैं। इसलिए पूरे देश के लोगों के मन में माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए है, और इसलिए मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सब लोग मतदान किए हैं। आप अपनी जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं? 100%। कहीं कोई आशंका थी ही नहीं। मतलब जीत के लिए पहले से आप अपना वो था कि मतलब आंकड़ा बस आपको वो था कि कितने वोटों से जीतूंगा? देखिए, जब मैं लोगों के बीच में चुनाव प्रचार के लिए जाता था तो हमारी माताएं, बहनें, हमारे नौजवान साथी, हमारे बड़े बुजुर्ग सब लोग आशीर्वाद देते थे। सब लोग जय श्री राम कह करके स्वागत करते थे, तो मुझे विश्वास था कि जो लोग आशीर्वाद दे रहे हैं वो मुझे वोट भी देंगे। इसलिए कहीं कोई आशंका की कोई बात ही नहीं थी, और एक प्रचंड जीत मिलेगी ऐसा मुझे विश्वास था। जैसे कि आपने बोला कि मोदी जी को आप आपके पूरे भारत के लोकप्रिय नेता हैं, तो उनकी जीत की मार्जिन इतनी कम कैसे हुई? जैसे लास्ट टाइम वो 5.5 लाख वोटों से जीते थे, इस बार उनकी जीत की मार्जिन मात्र 1.5 लाख हुई है, तो उनके पीछे आप क्या बोलना चाहते हैं? दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय यदि कोई नेता है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी। राष्ट्रभक्त यदि कोई प्रधानमंत्री हुए तो माननीय नरेंद्र मोदी जी। राम भक्त कोई प्रधानमंत्री हुए तो माननीय नरेंद्र मोदी जी। जीत सुनिश्चित है, जीत हुई है। उन माननीय मोदी जी के लोकप्रियता में कहीं कोई कमी नहीं है। इसलिए चुनाव में यदि थोड़ी बहुत सीट पर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए तो उसे कम नहीं आंकना चाहिए। मोदी जी इस राष्ट्र के लिए जीने वाले व्यक्ति हैं, राष्ट्र के लिए पल पल अपने जीवन को खपाने वाले व्यक्ति हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि मोदी जी की न लोकप्रियता में कोई गिरावट आई है, न आगे कभी आएगी। जो उनके अपोजिट के कांग्रेस के प्रत्याशी थे मोदी जी के, वो उन्होंने बोला कि मैंने मोदी जी के पसीने छुड़ा दिए, तो उनके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, वाराणसी का चुनाव है और कोई कांग्रेस का कोई व्यक्ति कुछ कहता है, क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है इसके बारे में तो मुझे नहीं कहना चाहिए। विचारधारा की लड़ाइयाँ होती है, हम अपनी विचारधारा को लेकर के जाते हैं, कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा को लेकर के जाती है। परंतु एक बात तो निश्चित है कि हमारे देश में सनातन संस्कृति को फिर से स्थापित करने का काम यदि भारत के प्रधानमंत्री जी में यदि कोई किसी ने किया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी किए हैं। जैसे कि सर, बीजेपी ने पूरा क्षेत्र में
एक राम मंदिर का मुद्दा लेके पूरा चुनाव लड़ा था। तो और वो अयोध्या से ही, जो फिरोजाबाद अभी नाम है उनका, अयोध्या नाम हो चुका है, लेकिन उस क्षेत्र से बीजेपी हार चुका है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि जिस क्षेत्र के नाम से चुनाव लड़े थे वो, और उसी में ही वो हार गए, उसके बारे में क्या कहेंगे? जबकि 80% लोग वहाँ हिंदू हैं, 80% से 84% हिंदू हैं वहाँ, उसके बाद भी वो चुनाव उस सीट से हार चुके हैं। नहीं नहीं, आपको ये जानकारी सही नहीं है। हाँ। सबसे पहले ये बता दूं आपको, राम भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक मुद्दे नहीं हैं। राम हमारे लिए हमारे आस्था के प्रतीक है, हमारे श्रद्धा के प्रतीक हैं। इसलिए राम को राजनीति से हम लोग कभी जोड़ करके नहीं देखते। राम कण कण में है, क्षण क्षण में है, हम सबके हृदय में निवास करते हैं। हमारी संस्कृति की आधारशिला भी श्री रामचरित है, श्री राम है। इसलिए राम को राजनीति से हम लोग जोड़ करके नहीं देखते। हाँ, ये जरूर है कि राम के अस्तित्व को भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करती है और राम के अस्तित्व को कांग्रेस पार्टी नकारती रही है। एक हार और एक जीत से कुछ होता नहीं है। राम सबके हृदय में विराजमान है। हम सब राम के हैं और हम सबके राम हैं। इसलिए एक जीत और एक हार से कुछ भी नहीं होता और राम हमारे आदर्श से हैं और रहेंगे। सर, जैसे कि बीजेपी अपनी फिर से सरकार बना चुकी है, बीजेपी ने सरकार फिर से बना चुकी है और मंत्रिमंडल का गठन जब होगा तो क्या आपको मंत्री पद का ऑफर आएगा इस बार? अरे भैया, मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ। सर, छोटे कार्यकर्ता क्या, सांसद आप इतने ज्यादा वोटों से जीते हैं जो बाकी सांसद थे उनके सामने, तो फिर आप बहुत बड़े हुए अभी तो। देखिए, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। मेरा सौभाग्य है कि अगर आपको सौभाग्य प्राप्त होगा मंत्री बनने का तो आप वो लेंगे कि नहीं सौभाग्य? बिल्कुल जरूर लेंगे। जो जिम्मेदारियां पार्टी देगी उस जिम्मेदारी का पूरी ईमानदारी जैसे से। कि आप चुनौती पूर्वक यहाँ उतरे थे, आपको भाजपा पार्टी ने आप उतारा था, उसके लिए आप कितने वो हैं? पार्टी जो दायित्व देगी, जो जिम्मेदारी देगी, उसको बहुत ईमानदारी से निभाएंगे, पूरा करेंगे। और सर, जैसे कि आपकी जो एक मंत्री पद की एक बड़ी हस्ती है जो स्मृति ईरानी बोलते हैं, वो उनका दावा था कि वो उनको कोई हरा नहीं सकता, और जो कि पहली बार ही उतरे हैं जो के.एल. शर्मा जो, और उनको हरा चुके हैं। तो उनके बारे में क्या कहेंगे जो दावा देती थी कि मेरे के सामने कोई अपोजिट में है नहीं? अरे भैया, तो इसको वहाँ पूछना चाहिए ना यार। अब नहीं, यहाँ तो बिलासपुर आपके ही वो तो मंत्री पद की वो है, मंत्री थी। अब आप उसको यहाँ पूछोगे किसने क्या कहा, मुझे क्या पता। देखिए, मैं अपने चुनाव में व्यस्त था भाई। बिलासपुर की आप बात पूछिए, चुनाव में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बिलासपुर की बात पूछिए आप बोले, तो मैं आपसे एक ही पूछता हूँ, आप अपने विकास, बिलासपुर लोकसभा के विकास क्षेत्र के लिए आप सांसद बन गए हैं, तो अब बिलासपुर लोकसभा के लिए आप क्या क्या करेंगे विकास? जितना विकास हुआ है बिलासपुर में, सब भारतीय जनता पार्टी सरकार का ही देना है। तो सर, जो बाकी सांसदों ने किया है, आप उससे अपोजिट क्या करेंगे, ये पूछना चाह रहा हूँ मैं। देखिए, वो तो भाजपा ने किया ही, आप बोल रहे हैं, आप क्या करेंगे? अपोजिट नहीं, हम सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति हैं। बिलासपुर का गौरव बढ़े, बिलासपुर का सम्मान बढ़े, चहुमुखी बिलासपुर का विकास हो, स्मार्ट सिटी के रूप में बिलासपुर की पहचान हो। जो हमारे चकरभाटा एयरपोर्ट है वो अंतर्राज्यीय विमान सेवा के रूप में उनका नाम हो, उस दिशा में उसका विकास हो। बिलासपुर से कटघोरा जो रेल परियोजना का जो काम रुका हुआ है उसको पूरा करने का प्रयास, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, लोगों के घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना, जो मूलभूत आवश्यकता है वो ज़रूरतमंदों तक पहुंचे, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। सर, आपकी जीत से हम भी बहुत खुश हैं और आपको इतनी ऐतिहासिक जीत के लिए बहुत बहुत बधाई, और आप हमारे बिलासपुर क्षेत्र के लिए और अच्छे अच्छे काम करें, कामनाएं देते हैं, और आपको जीत के लिए बहुत बहुत बधाई सर। धन्यवाद धन्यवाद। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तीरंदाज।